5 जजों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठा दिया। सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भिजवा दी। जज जिस हाईकोर्ट में तैनात होता है उसी हाईकोर्ट के लिए हल्फ लेता है। आइन की मंशा के मुताबिक दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर होने पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर मजीद बड़ी तब्दीलियां। जस्टिस सरफराज डोगर एटीसी और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी इससे पहले एटीसी एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेस्ट का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया। जस्टिस रबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स के इंतजामी जज होंगे। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज को बैंकिंग कोर्ट्स के इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। फर्ज शनासी से 72 दिन में मंसूबा मुकम्मल करना काबिल सताइश है। बर वक्त और तसलसल से काम करना कौमों की जिंदगियां बदल देता है। जिन्ना स्क्वायर की तरह दीगर तरक्याती मंसूबे भी जल्द मुकम्मल करेंगे। मंसूबे को 72 दिनों में मुकम्मल करना एक रिकॉर्ड है। मोहसिन नकवी ने पंजाब स्पीड को मोहसिन नकवी में तब्दील कर दिया। मंसूबे में वक्त और ईंधन की बचत के साथ आलूदगी में भी कमी वाक़ होगी। इस्लामाबाद के ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी वफ़द के हमरा चीन रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेनेटर सलीम मांडवीवाला और डॉक्टर आसिम हुसैन भी हमरा। सदर ममलिकत की बीजिंग में चीन की आला सियासी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। सदर ममलिकत चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ज़रूरी टैक्स मैं समझता हूँ कि वक्त की ऐन इसका तकाजा है। चारों सूबों के वज़रा आला का बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उसकी अदायगी के लिए उन्होंने फ़ैसले किए हैं। सऊदी अरब के साथ $1.2 बिलियन ये हमारी ऑयल फैसिलिटी जो सालाना उन्होंने दी है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार। यूटिलिटी स्टोर्स के बग़ैर वो रमज़ान पैकेज लेके आएंगे। जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है 9 साल की कम तरीन सतह पे है। कल 5 फरवरी है और यौम यकजहती कश्मीर इसको मनाएंगे और इजहार यकजहती पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह कल साबित करेगा। माजी में हजारों दहशतगर्दों को छोड़ा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमजान पैकेज लाएंगे। महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी। ज़रूरी टैक्स वक्त का तकाजा है। चारों सूबों ने वफाक के साथ मिलकर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और फैसले किए। मौखर अदायगी पर तेल की सहूलत मिलने पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, कल यौम यकजहती कश्मीर मिली जज्बे के साथ मनाएंगे। पूरा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के साथ इजहार यकजहती करेगा। बानी PTI की जानिब से कोई खत नहीं मिला, ना ही एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत को पढ़ने में कोई दिलचस्पी है। एस्टेब्लिशमेंट पहले ही वाजे कर चुकी। PTI ने कोई बात करना है तो सियासतदानों से करे। सिक्योरिटी जराए। आर्मी चीफ से सिर्फ एक मीटिंग हुई जो अमनो अमान पर थी। बानी PTI ने कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा। बानी ने खत के मंदरजात खुद पढ़कर सुनाए। खत पर रिस्पांस आता है तो हम खैर मकदम करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुल्क पीछे जा रहा है। बानी PTI बतौर कौमी लीडर परेशान और मुल्क के लिए फिक्रमंद हैं। बानी PTI ने खत में मुल्क की सूरत हाल का पूरा जायजा दिया है। जब मामलात इस नहज पर पहुंच जाएं तो फिर खामोश रहना ठीक नहीं। सेनेटर शिबली फराज।
पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार स्टेट का सबूत दिया है। हमने हमेशा कहा है कि हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर की कॉस्ट पे नहीं हो सकता। और कोई जो है वो हमारे साथ खुले दिल के साथ मामलात को बेहतर करने के लिए बैठना चाहे बहुत अच्छा, नहीं बैठना चाहे तो उनकी मर्जी। अब कभी पाँव पकड़ना चाहते थे, कभी खत लिखना चाहते हैं। अब ये मतलब पहली दफ़ा तारीख में होगा कि किसी ने जो है वो बाकायदा NRO जो है मिन्नतें करके मांगा हो कि जी भाई अल्लाह के वास्ते मैं एक लव लेटर भेज रहा हूँ, मुझे NRO दे दें। तारीख में पहली बार किसी ने तरले मिन्नतें करके और लव लेटर लिखकर NRO मांगा। ये कभी पाँव पकड़ना चाहते हैं, कभी खत लिखते हैं। इनके खत पर हमारी तरफ से जवाब है। जो खुले दिल के साथ हमारे साथ बैठना चाहते हैं तो अच्छी बात है, कोई नहीं बैठना चाहता तो हमें कोई मसला नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा पेश किया। कल कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर। एक्ट में हालिया तरमीम बुनियादी इंसानी हुकूक और आइन से मुतसादिम है। एक्ट आज़ादी इजहार राय के बुनियादी हक के बरखिलाफ है। शहरी मोहम्मद कुयूम की जानिब से पीका एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़। पीका एक्ट के शिकों का फुल कोर्ट के जरिए जायजा लेने की इस्तदा। हमारे आर्मी एक्ट जैसा सेक्शन 2D क्या दुनिया में कहीं है? जस्टिस जमाल मंदोखैल का सवाल। दुनिया में ऐसा कोई सेक्शन नहीं। आज़ाद ट्रायल आज़ाद ट्राइब्यूनल में ही मुमकिन है, फौजी अदालतों में नहीं। वकील सलमान अकरम राजा का जवाब। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने पूछा, आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? कोई शख्स जो फौज का हिस्सा न हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, FB अली खुद भी सिविलियन थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, FB अली केस का 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। अदालत ने करार दिया था कि ट्रायल में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अजीब बात है कि FB अली को ज़ियाउल हक ने मिलिट्री कोर्ट से सजा दी, फिर ज़ियाउल हक जब आर्मी चीफ बने तो FB अली की सजा खत्म कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा कि हो सकता है ज़ियाउल हक ने बाद में सोचा हो, पहले वो गलत थे। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़ियाउल हक ने बाद में FB अली से माफ़ी मांगी हो। क्या 1962 का आइन दुरुस्त था? वकील ने कहा, 1962 का आइन तो शुरू ही यहाँ से होता है। मैं फील्ड मार्शल अयूब खान खुद को इख्तियारात सौंप रहा हूँ। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया वरीदी से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मुलाकात। अहम बैठक में वफाकी वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ की भी शिरकत। मुलाकात में अदालती अमूर और जजेस नामजदगी पर गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत ने रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए जारी कर दिए। 30 लाख खानदानों को फी कस 10,000 रुपए रमज़ान पैकेज दिया जाएगा। मुस्तहिक खानदानों को पाकिस्तान पोस्ट के जरिए पे ऑर्डर घर बैठे मिलेगा। पे ऑर्डर बैंक में जमा करा के या सुपर एजेंट को दस्तावेजात दिखाकर रकम मिलेगी। रमज़ानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र शहरियों को रिलीफ देने की तैयारियां। सहूलियात की फ्राहमी के लिए पंजाब भर के मॉडल बाजारों को अपग्रेड करने का फैसला। 63 करोड़ 72 लाख की लागत से 36 मॉडल बाजारों में तरक्याती काम होंगे। पंजाब हुकूमत ने मॉडल बाजारों के लिए फंड्स की फ्राहमी की मंजूरी दे दी। कश्मीर कॉज पर सब जमातें मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान और कश्मीरियों का नजरियाती रिश्ता है। भारतीय जेलों में मासूम कश्मीरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के दावों को लोगों ने इंतखाबात में मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम की हुर्रियत रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दौरान इद्दत निकाह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने केस पर नया बेंच बनाने के लिए फाइल वापस भिजवा दी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने खाबर फरीद मानिका की अपील पर समाअत करने से माजरत की थी। मानी PTI के वकला ने जस्टिस आजम खान के केस की समाअत करने पर एतराज उठाया था। मैंने बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ये केस सुन रखा है। मुनासिब यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई और बेंच इस केस की समाअत करे। रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत की जाती है कि वह जरूरी इकदाम करें। जस्टिस आजम खान। खुर्रम में
में क़याम अमन के लिए काविशें। फ्रीकैन के बंकर्स मिसमारी का अमल जारी। अब तक 30 से ज़ायद बंकर्स मिसमार कर दिए गए। इलाके में बंकर्स की तादाद 250 से ज़ायद है। मुतासरा इलाकों में इमदादी अशिया की तकसीम का अमल जारी। 453 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी अशिया कुरम पहुँचाई गई। मराकश कश्ती हादसे में मिलने वाली 13 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल। तमाम अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से था। जनवरी में कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इतलात मिली थी। मुकामी हुकाम को सिर्फ 13 लाशें ही मिली। मैयतों की शनाख्त के लिए नादरा की खदमात भी हासिल की गई। लाशों की वापसी का अमल जल्द शुरू होगा। FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाई। 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुलजिमान की शनाख्त आशिक हुसैन और मोहम्मद अजहर के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिमान सादा लो शहरियों से वीज़ा फ्रॉड करने में मुलविस पाए गए। चैंपियंस ट्रॉफी की लाहौर में एंट्री। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। खुसूसी फोटो सेशन। गवर्नमेंट गुलबर्ग कॉलेज में ट्रॉफी की तकरीबी रोनुमाई। तालिबात ने ट्रॉफी का इस्तकबाल किया। खूब सेल्फियां बनाई। और मुल्क भर में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकटों की फरोख्त का अमल जारी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुल्तान में हर जगह क्रिकेट शायकीन टिकटों के हुसूल के लिए बेताब। पाकिस्तान के 26 शहरों में TCS की 108 आउटलेट्स पर दस्तयाब। एक शनाख्ती कार्ड पर 4 टिकटें खरीदने की सहूलत। PCB ने इब्तदाई मैच के टिकट्स में इजाफा कर दिया। पाक न्यूजीलैंड मैच के लिए 1500 इजाफी टिकट्स फरोख्त के लिए दिए गए। दुबई में खेले जाने वाले भारत के मैचेस की टिकटें खत्म हो चुकी। पाकिस्तान की मेज़बानी में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी।